तो क्या होता है सीरियल किलर का माइंडसेट, बताओ। सीरियल किलर का माइंडसेट, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेड बंडी, आपने भी शायद सुना सुना, होगा या टेड बंडी। तो सीरियल किलर का माइंडसेट ऐसे होता है कि आप स्माइल करोगे तो, अगर मैं हूं तो मैं भी आपको मिरर करके स्माइल कर दूंगा, पर वो जो डीपर लेवल पे आप इमोशंस फील कर रहे हैं वो यहाँ पे फीलिंग नहीं है। दूसरा, वो ये नहीं असेस कर पाएंगे कि आपको जो डैमेज हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर लिम्बिक ब्रेन, जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं, उसका साइज छोटा यूजुअली छोटा होता है। और अगर आपका बड़ा है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, दूसरों की चैरिटी भी करोगे आप जाके, ठीक है। तो उनको नहीं होता है, एंड प्लस बचपन से कंडीशनिंग का भी इफेक्ट होता है। टेड बंडी ने अराउंड 30 लोग मारे, वेरी गुड लुकिंग, हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता था, साइकोलॉजी पढ़ी, लॉ पढ़ रहा था, एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज में जब भी बार में जाता था तो वो थोड़ी सी नेक टिल्ट बैठ के सामने वाले को कंटिन्यूसली देखता रहता था, मारने से पहले, उसको ले जाने से पहले। तो किसी भी लड़की को लगता था कि दिस गाय हैज़ आइज फॉर मी, ये तो मुझे ही देखना चाहता है, और वो चार्म कर लेता था। एंड दूसरा मेथड ये था कि हाथ में स्लिंग लगा के बोलता था कि बुक्स मेरी कार में रख दो यूनिवर्सिटी रोड में, मेरे हाथ पे तो स्लिंग लगा हुआ है। और वो जैसी लड़की उठा के कार में डालेगी बुक्स, उसमें अंदर से तो उसने डोर हैंडल तोड़ रखा है, वो कार में बंद, लड़की बंद, और उसको अंदर ही मार देगा। सर काट देना लड़कियों का, और फिर बाद में पुलिस को खुद ही जाके बोलना कैन आई हेल्प यू। अगर पुलिस पकड़ भी ले तो पुलिस के, अरे सच ए जेंटलमैन है ना, गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, नाइसली ड्रेस्ड, तो ऐसा आदमी तो नहीं कर सकता। तो वो कोर्ट से भी भाग गए, पुलिस स्टेशन से निकल गए, लास्ट में जाके पकड़े गए। और इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट इन साइकोलॉजी। वो होता है ना सर पे वो गोल्ड सर्कल, तो उनके अंदर वो हेलो इफेक्ट था कि लास्ट में तो जज जो थे अमेरिकन, उन्होंने तो ये भी बोला कि आई विश तुम लॉ प्रैक्टिस कर रहे होते तो मैं तुम्हें देखने के लिए, सच अ हैंडसम मैन, आई विश तुम वो प्रैक्टिस कर रहे होते ना कि ये, मुझे डेथ सेंटेंस देते हुए दुख हो रहा है। तो दैट वाज हिज चार्म। अगर जज पे ही उनका चार्म चल रहा है तो बाकी लोगों पे तो क्या होगा। पर कैसे पकड़ा गए? ओके, सो उनको, उन्हीं की जो क्लोज गर्लफ्रेंड थी, उनको जो जो सिम्टम्स बताने लगे, उन्होंने आके रिपोर्ट किया कि ये है तो मेरे साथ अच्छे से रहता है, मेरे पे कभी अटैक नहीं किया है, लेकिन ये सब जैसे आप बता रहे हैं कि इस एज का आदमी, उन्होंने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करी, इस एज का आदमी और वेल एजुकेटेड, और आके ऐसे बात करता है, इम्प्रेस कर देता है, तो कहती इसी प्रोफाइल का मेरे पास भी है, यू वांट टू ट्राई दैट मैन, बट आई एम नॉट श्योर, मेरे साथ कभी अटैक नहीं किया। अब उसको इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि अगर मैं अपने इमीडिएट पार्टनर को अटैक कर दूंगा तो मैं ही नंबर 1 सस्पेक्ट हूँ, तो इमीडिएट पार्टनर को नहीं करते, बाकी सबको कर देते, तो उससे फिर वो सस्पेक्ट बन गए। पर लास्ट तक उन्होंने मेंटेन किया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जो इंटरव्यू भी करने आते थे प्रिजन साइकोलॉजिस्ट, उसको भी चार्म, सेम फॉर चार्ल्स शोभराज ऑल्सो। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, इतने सारे आप सीरियल किलर्स को अभी भी आप एनालाइज करने की कोशिश करते होगे, उनको डिकोड करने की कोशिश करते, क्या आपने कॉमन ट्रेट्स देखे? व्हाट इज कॉमन एक सीरियल किलर में वर्सेस एक रेगुलर, मे बी अ क्रिमिनल और मे बी अनरेगुलर पर्सन, नॉट अ क्रिमिनल? क्या डिफरेंस होता है? ऐसा क्या होता है इनके इसमें क्रैक होता है कि इनको मर्डर करना पसंद है या हीनियस क्राइम्स करना पसंद है? राइट, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने हीट ऑफ द मोमेंट में क्राइम कर दिया और वो अरेस्ट हो गया, चला गया, तो उसको बाद में रिपेंट होने लगता है। सबको नहीं तो रिपेंट होता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ गड़बड़ हो गई मुझसे, कहीं पे कुछ इमोशन था जिसकी वजह से किया। जो सीरियल किलर है, चाहे वो, इसमें इंडियन भी नाम लेता हूँ, राजा कुलंदर, अगर आपने नाम सुना हो, वो अपने आप को कोलों का राजा कहता था, कोल्ड कम्युनिटी का मैं राजा हूँ। वो लोगों को मार के उनका ब्रेन निकाल के उसको फ्राई करके फिर उसका सूप बना के पी जाता था। उसका ये कहना था कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं मुझे ढूंढना है कौन है, और उसका ब्रेन मुझे चाहिए। तो और उसने अपने बच्चों का नाम भी ऐसे ही रखा था, अदालत, जमानत, ऐसे पावर चाहिए, और अपनी वाइफ का नाम फूलन देवी रख दिया था। तो टू टेल यू, आपको दिखाई देगा कि कोई रिमॉर्स
ऐसे लोगों में नहीं होता है जो सीरियल किलर्स होते हैं। Okay. कोई रिमॉर्स नहीं होता है, पर आपको कन्विंस जरूर करेंगे कि मेरे पास भी इमोशन है। They'll fake it. they'll fake it, they'll mirror your emotions, और आपको भी कन्विंसिंग लगेगा और आप मान भी जाएंगे उनकी बात को, राइट? दे आर कन्विंसिंग। और ऐसे सीरियल किलर के सर पे सींग नहीं होते, तो वो तो बिल्कुल रेगुलर ह्यूमन बींग्स दिखाई देते हैं। और मैंने आपको बोला ना कि लिम्बिक ब्रेन, जो कि आपका इमोशनल ब्रेन है, उसका साइज छोटा होता है इनका। तो क्या MRI और स्कैन करने से पता चलता है? हाँ, अगर आप स्कैन करो तो इनके ब्रेन में चेंजेस दिखाई देते हैं। वो चेंजेस हम लोगों के ब्रेन में नहीं होंगे जो इनके ब्रेन में चेंजेस होंगे। सो इमोशनल कम रिस्पॉन्स होगा। एड कैंपर ने बोला कि आप कह रहे हो कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर आपका वोकेशन है, मेरा किलिंग वोकेशन है, दैट इज़ माई कॉलिंग। तो उसने कहा आप ऐसे ही कह रहे हो, मैंने पता है किसी के पीसेस काटने में छोटे छोटे कितनी मेहनत लगती है, बराबर के पीसेस काटे मैंने। सो उसको कोएड किलर कहते थे, और आईक्यू उसका हाई, लेस देन आइंस्टाइन पर बहुत हाई आईक्यू, और उसको पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। तो उसी ने फ़ोन किया पुलिस को कि मैं तो थक गया हूँ, पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तो मुझे यहाँ से आके पकड़ लो। तो हाई आईक्यू, नो रिमॉर्स, और उनको पता नहीं है कि क्या करना है। उनको पता है कि अगर आप मुझे वापस छोड़ोगे तो यही होने वाला है वापस। तो ऐसा क्या होता है कि एक सोसाइटी में आप भी यहीं पैदा हुआ है, मैं भी यहीं पैदा हुआ। आई डोंट थिंक कि बचपन में कोई पैदा होते से बोलता होगा मैं बड़ा हो गया सीरियल किलर बनूं। नो, राइट? इट डजंट वर्क लाइक दैट। या राइट। सो यू आर नॉट बोर्न सीरियल किलर। श्योर, आपने जैसे कहा कि बॉर्न तो नहीं होता है कोई भी ना। चलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा कौन सी एज से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है? आपको क्या लगता है? 3 years, 4 years, 2 years? स्ट्रेस? हाँ, बच्चे को बहुत स्ट्रेस होने लगता है। आई मीन विजिबल स्ट्रेस तो टीनेज में ही स्टार्ट होगा, पर अगर ओके और आप सैडनेस और थोड़ा सा रिमोर्स और उन सब के लिए बोल रहे हो, तो आई थिंक देन वो 6-7 months के बाद से होना स्टार्ट हो जाता है ना। ओके, गुड, सही है, अच्छा है। मेरे को पता है आपको रिसर्चेस अच्छी लगती हैं, एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं। सो उसी लाइन पे जो बच्चे को स्ट्रेस होता है वो पैदा होने से पहले ही हो जाता है, वूम में ही हो जाता है। सो दिस इज अ रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम बाय नाडजा रीसलैंड। ओके। सो उन्होंने कुछ मदर्स पे सोनोग्राम किया, तो जब भी मदर स्ट्रेस होती थी वो कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन पास करती थी। जैसी मदर ने स्ट्रेस हार्मोन पास किया तो बच्चा अपना फेस स्क्रैच करने लगता है। पेट में ही लेफ्ट हैंड से फेस स्क्रैच करेगा, आईब्रो और थंब सकिंग। ये आपको अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राम में दिखाई देगा। सो पैदा होने से पहले ही स्ट्रेस्ड है। अब जब वो डिलीवर होकर आता है, अब जो एनवायरनमेंट उसको मिलता है क्या नॉर्मलाइज्ड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके और मेरे घर पे कोई ऐसी फिजिकल वायलेंस नहीं हुई, ज़ोर से बोलना भी बहुत बड़ी बात है, तो हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते। लेकिन अगर निर्भया के केस में आप देखते हैं, उसमें जो परपेट्रेटर्स थे राम सिंह, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फैमिली में मारपीट होती थी पड़ोस में, तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई उसमें। जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि ये मारपीट तो हमारे यहाँ होती थी, तो उनके लिए वो नॉर्मलाइज्ड हो गया कि ये मारपीट तो हो जाती। तो ये एनवायरनमेंट में चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्पेशली चाइल्डहुड में पिटाई हो जाना और ज़्यादा उनको अब्यूज़ करना, इसमें एक और रिसर्च कहते हैं कि एब्सेंट फादर और नैगिंग मदर, ये भी बहुत डैमेज करते हैं बच्चे को। फादर चाहे जॉब के लिए बाहर हो या फादर इमोशनली अवेलेबल ना हो और मदर सारे टाइम बच्चे को पोक करती रहे, तो बच्चे के अंदर डिविएंट टेंडेंसीज प्रोड्यूस हो जाती है और फिर वो बच्चा डिविएट होने लगता है। मैं आपको एक और थियरी बताता हूँ, मैकडॉनल्ड्स ट्रायड है थियरी का नाम। ये बाद में उसको कंटेस्ट किया, लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर 3 क्वालिटी देखते हैं। नंबर 1, उसको जहाँ मौका मिला उसने आग लगा दी, उसको आर्सन कहते हैं, मतलब उसने कुछ भी देखा आग लगा दी, छोटा बच्चा। दूसरा, जहाँ डॉग्स और कैट्स या कोई भी एनिमल देखा उसको मारने की कोशिश करी, सिर्फ स्टोन नहीं मार रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है उसको मारने की, ये सेकंड है। और तीसरा, वो 8-9 ईयर्स का हो गया है, अब वो उसने बेड वेटिंग वापस शुरू कर दी है, एन्यूरेसिस। तो वो इमोशनल रिग्रेशन हो रहा है, छोटे में करता है बच्चा, लेकिन कुछ उसके साथ हो गया है जिसकी वजह से ये वापस बेड वेटिंग करने लग गया है। अगर ये तीनों दिखते हैं मैकडॉनल्ड्स ट्रायड में,
तो चांसेस है कि वो बड़ा होके डिविएंट बिहेवियर में जाएगा। ये एक और रिसर्च है। सो मैंने आपको बताया है एब्सेंट फादर, नैगिंग मदर, एनिमल्स को हार्म करना। एड केम्पर ने अपनी आग लगाना हर जगह, आग लगाना, बेड में यूरिन वापस पास कर देना, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। तो अगर बचपन में किसी बच्चे के साथ ये सब हो रहा है तो यू नीड टू एक्चुअली विजिट अ स्पेशलिस्ट। यू नीड टू विजिट अ स्पेशलिस्ट। FBI के जॉन डगलस ने जब ये डिस्कवर किया सीरियल किलर से, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे स्कूल में बताने की ज़रूरत है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि एनिमल्स को सीरियसली डैमेज कर रहा है या उसके बिहेवियर में कुछ है, तो आपको बताना है, नहीं तो ये आगे चल के कुछ और दिखेगा हमें। और ये अर्ली एज मार्कर्स आते हैं आपको।